प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कि मार्च 2020 में चैप्टर 8 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें से किस तरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए हुए हैं। प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें 2 ही एक्सरसाइज है और ज्यादातर जो क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 से आते हैं। ज्यादा चांसेस यहां से आने के हैं और यहां से एक 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो 3 ही तरह के ज्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन, एक एलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन और एक पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन। ये 3 तरह के जो क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन आएगा, उसके और में एक और क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि आपके पास एक ऑप्शन होगा यहां से क्वेश्चन को सोल्व करने का। 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ऑप्शनल ऑप्शन मिलेगा आपको, 2 में से कोई सा भी एक सोल्व कर सकते हो यहाँ पे। तो ये आपके पास बेनिफिट रहेगा कि अगर आप एक क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हैं तो दूसरे क्वेश्चन को आप यहाँ से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं मार्च 2020 में किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो यहां से प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन के, ये सर्कल, एलिप्स और पैराबोला के साथ साथ कई बार 3 पॉइंट्स दे रखे होते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछ लिया जाता है, या फिर 3 लाइंस दी हुई होती है, उनसे जो ट्रायंगल फॉर्म होगी उसका एरिया पूछ लिया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। मार्च 2020 में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, कट ऑफ बाय द लाइन। लाइन है हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, कट ऑफ बाय द लाइन। इस लाइन से जो कट ऑफ है, तो प्यारे बच्चों हमें इसमें क्या करना होता है, एक रफ जो ग्राफ है वो बनाना होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होते हैं और उसके बाद फिर हम जो एरिया बाउंडेड है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एप्रोप्रिएट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और उसके लिए सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां से जो, अगर इसको हम इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 माने, तो इक्वेशन जो 1 है, इक्वेशन 1 इज ए सर्कल विद सेंटर है इसका 0 0 एंड रेडियस कितनी होगी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो रेडियस इसकी होगी 2। अब जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 इज ए लाइन, ये एक लाइन है हमारे पास। अब लाइन को और सर्कल को हमें प्लॉट करना है। लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत होगी। व्हेन एक्स इज 0, यहां पे आप लिख लेंगे कि व्हेन एक्स इज 0, तो y की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, यानी कि पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, 0 और 2। व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो पॉइंट कितना आ गया, 2 और 0। अब सर्कल का तो हम प्लॉट कर ही लेंगे क्योंकि हमें सेंटर का पता है और रेडियस का पता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको रफ प्लॉट करते हैं तो यहां से आप देखेंगे ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3, x डैश y डैश और ये ओरिजिन। देखो प्यारे बच्चों, इसका सेंटर 0 0 पे है और रेडियस 2 है, तो रेडियस 2 है, यहां से 2 तक चलेगा, यहां से 2 तक चलेगा, यहां से 2 तक चलेगा और यहां से 2 तक, मतलब 2 यूनिट, मीन्स यहां से -2 तक और यहां से भी -2 तक। तो ये हमारे पास सर्कल हो जाएगा इस तरह से। तो हमें इसका रफ प्लॉट करना है, तो एग्जैक्ट होना कोई जरूरी नहीं है, बस आप रफ प्लॉट कर लें। ये हमारे पास सर्कल हो गया। ठीक इसी तरह से व्हेन x इज 0 y इज 2, ये पॉइंट हो गया। व्हेन y इज 0 x इज 2, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। तो इसको हम मिला देते हैं। अब प्यारे बच्चों पूछा क्या गया है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल का स्मॉलर पार्ट कट बाय द लाइन। तो लाइन ने सर्कल के 2 पार्ट कर दिए, एक ये ऊपर वाला
और ये बाकी का सारा नीचे वाला, स्मॉलर ये वाला है, तो ये हमें ये निकालना है। तो ये हमें निकालना है, तो हम पहले बच्चों लिख देंगे कि रिक्वायर्ड एरिया दैट इज इक्वल टू, अगर इसको हम नाम दे दें ए ओ बी, यहां पे एक और पॉइंट दे दो या ना भी दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि रिक्वायर्ड एरिया यानी कि शेडेड एरिया क्या, ए ओ बी सी ए, सिंपल शेडेड एरिया लिख सकते हो आप, ए ओ बी सी ए। तो ये है हमारे पास। अब ये जो शेडेड एरिया है इसमें आप देखें कौन सी कर्व ऊपर है, सर्कल हमारा ऊपर है और स्ट्रेट लाइन हमारे पास नीचे है। तो हम यहां लिखेंगे y ऑफ सर्कल माइनस y ऑफ स्ट्रेट लाइन। लिमिट देखो आप प्यारे बच्चों 0 से लेकर 2 तक है, 0 to 2, यहां पे 0 to 2। अब यहां पे देखो सर्कल का y कितना होगा, सर्कल का y, यहां से सर्कल के लिए y निकालें अगर हम, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख दिया 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 0 to 2 y ऑफ लाइन, यहां से इससे y हम निकालेंगे तो y की वैल्यू आ गई 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाता है हमारे पास 2 माइनस एक्स। अब प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। प्यारे बच्चों यहां पे हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा हमारे पास x डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x डिवाइड बाई ए प्लस सी। तो ये हमारे पास एक इंटीग्रल का एक फॉर्मूला है जो यहाँ पे अप्लाई होगा। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये अप्लाई करें आप इसमें, x डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूरा ही आ जाएगा, यानी कि इसको तो हम 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं। ए स्क्वायर हमारे पास 2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर हमारे पास कितना है, ये ए स्क्वायर है यानी कि 4 है, तो 4 डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x डिवाइड बाई ए, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास 2। पहले बच्चों ये हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2, माइनस यहां पे हमारे पास 2 का 2x हो जाएगा और x का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहां पे भी हमारे पास लिमिट है 0 से 2। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, यहां थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है। आप देखेंगे कि यहाँ 4 डिवाइड बाई 2 है ये, यानी कि हमारे पास ये 2 है, तो इसको मैं हटा के यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ। अब आप देखिए जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 2 तो 1 आएगा, लेकिन 4 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा हमारा, 0 प्लस, अब 2 इसमें पुट कर रहे हैं, 2 इंटू, यहां पे जब 2 पुट किया तो साइन इनवर्स 2 बाई 2 यानी कि साइन इनवर्स 1 आ गया, ये अपर लिमिट पुट होगी, माइनस, अब लोअर लिमिट के लिए 0 पुट करेंगे तो इसकी वजह से 0 हो गया, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0 ही होगा, तो ये इसका तो हो गया, माइनस, अब प्यारे बच्चों देखो 2 पुट करेंगे तो ये 4 माइनस, या 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0, तो यहां पे पहुंचे। अब यहां पे देखो आप 2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन 1 कहां पे होता है, 90 डिग्री पे, पाई बाई 2 पे, तो यहां पे साइन इनवर्स 1 हो गया पाई बाई 2, यहां पे माइनस साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से तो 0 ही मिला, इससे तो ये मिला, माइनस, अब यहां से प्यारे बच्चों देखो ये तो 4 है हमारे पास, 4 डिवाइड बाई 2, ये 2 आ जाएगा, 4 माइनस 2, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहां से तो हमारे पास पाई बचा, इस जगह से तो माइनस 4 माइनस 2, 2 बचा, तो पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो
मेरे बच्चों एक ये क्वेश्चन है जो आपके पास एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए आया हुआ है चैप्टर 8 से। यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें इस क्वेश्चन के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे हमने प्लॉट किया हमें साफ साफ पता चल गया। देखो 0 2 और 2 0, क्योंकि इसका सेंटर 0 0 पे है, रेडियस हमारे पास 2 है, तो अपने आप ही पता चल गया हमें कि कहाँ पे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में। मेरे बच्चों देखते हैं और में जो क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें कहा गया प्रूव दैट द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y divides the area of the sphere bounded by x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 4 and y is equal to 4 in the 3 equal parts। तो ये इसमें कहा गया है कि ये जो कर्व्स है कौन सी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको अगर हम 1 माने, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसको अगर हम 2 माने, ये डिवाइड करते हैं एरिया को, किसके एरिया को, स्क्वायर के। और जो स्क्वायर कैसी है, बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि यहां पे जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इज ए राइट हैंडेड पैराबोला with vertex at 0 0। ठीक इसी तरह से इक्वेशन 2 इज ए एक्स स्क्वायर में है अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0 0। दोनों के वर्टेक्स 0 0 पे है। तो इनको प्लॉट करने के लिए आप कोई भी 2-4 पॉइंट ले सकते हैं। इसी तरह से यहां पे वैसे तो हमें पता चल गया कि वर्टेक्स 0 0 पे है, राइट हैंडेड पैराबोला ऐसा होगा और जो अपवर्ड पैराबोला है वो ऐसा होगा। तो ये दोनों के बीच में एरिया आ जाएगा, कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। फिर भी हम थोड़ा सा पॉइंट्स लेके इसको करते हैं, अब इसको रहने देते हैं। अब x और y, देखो जब x 0 है तो y भी 0 होगा, जब x 1 है, जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y आ जाएगा +-2। अब मैं x की वैल्यू ले रहा हूं 4, क्योंकि 4 से 16 बनेंगे, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे हम तो +-4 हमें मिल जाएगा। तो ये पॉइंट मिल गई। अब इस पे आ जाओ x और y, अब की बार y पुट करेंगे क्योंकि x की वैल्यू मिल जाएगी। y अगर 0 है तो x भी 0 है, y अगर 1 है तो x की वैल्यू +-2 आ जाएगी, और y अगर हमारे पास 4 है तो x +-4 आ जाएगा। तो यहां से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना चाहो तो ले सकते हैं। देखो एक तो 0 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये 0 0 पे। अब देखो 4 4 इसमें भी है और 4 4 इसमें भी है, तो 0 0 एंड 4 4 आर दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक तो यहां से क्लियर ही हो गया इस टेबल से कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 और 4 4 है। दूसरा तरीका क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का, आप इसको ऐसे कर ले कि y स्क्वायर हमारे पास 4x है और x स्क्वायर हमारे पास 4y है। तो यहां से y की वैल्यू निकालने आप, कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यहां पे रख दी तो ये आ जाएगा हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4x। y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी तो ये x रेज़ टू पावर 4 दैट इज इक्वल टू 64x, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 64x इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 64 इज इक्वल टू 0, x क्यूब, x कॉमन ले लिया, या तो फिर x 0 है या फिर x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x क्यूब इज इक्वल टू 64, ये 4 का क्यूब होता है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो एक तो x की वैल्यू 0 आई, एक x की वैल्यू 4 आई। अब यहां से देखो व्हेन x इज 0 y 0 ही आएगा इसमें रखेंगे तो,
और जब x 4 है तो y कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 4, तो 4 ही आ जाएगा। तो 0 0 and 4 4 आर दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आर दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 0 0 और 4 4 प्यारे बच्चों हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस तरह से हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। ये टेबल आप बना लें तो थोड़ा सा आपके पास आसानी रहती है, नहीं तो यहां से भी हमारे पास सिचुएशन क्लियर हो जाए। अब आप देखें, वन टू थ्री फोर, एक्स ओरिजिन और एक्स डैश, ये वाई -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 वाई, और ये वाई डैश -1 -2 -3 और -4। अब आप देखिए राइट हैंडेड पैराबोला के लिए 0 0 ये हो गया। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू +-2 है, यहां पे आ गया और यहां पे आ गया। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू भी हमारे पास +-4 है। तो ये कुछ इस तरह से कि हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी। हमें रफी प्लॉट करना है, या हमारे पास ये किसी तरह से अगर इसके लिए ले 0 0, जब x 2 है +-2 है, y 1 है तो y 1 के लिए +-2 है, ये हो गया। और y 4 के लिए +-4 है, ये आ गया हमारे पास। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन हमें मिलेगी। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास दोनों के बीच में जो है वो एरिया आ गया, ये रीजन दोनों के बीच में आया। अब आप देखिए कि यहां पे क्या कहा गया है कि प्रूव दैट द कर्व डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, yx, y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, x अक्ष, x इज इक्वल टू 4, देखो x इज इक्वल टू 4, ये x इज इक्वल टू 4, 4 पे तो जाएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमारा 4 4 ही है, ये। और y इज इक्वल टू 4 यानी कि ये x इज इक्वल टू 4 और ये y इज इक्वल टू 4। तो जो हमारे पास स्क्वायर है वो ये आ गई, स्क्वायर आ गई, ये हमारे पास स्क्वायर है। यानी बच्चों ये ओरिजिन हो गया, इसको हम a लिख लेते हैं, इसको b और इसको c। तो आप देखेंगे क्या कहा है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास 3 रीजन आ गए। आप देखेंगे कि एक तो ये रीजन है, रीजन 1, एक यहां पे हम लिख देते हैं रीजन 2, और एक हम यहां पे लिख देते हैं रीजन 3। तो इन तीनों रीजन का जो एरिया है वो इक्वल है, ये हमें दिखाना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले एरिया ऑफ रीजन 1, रीजन 1 का जो एरिया है वो देखिए आप, इसकी बात हो रही है, इस वाले की। देखो आप देखेंगे एक तो ये इससे बना हुआ है y x से, किससे, एक तो x इज इक्वल टू 0 से बना हुआ है, एक इससे बना है y इज इक्वल टू 4 से, और एक आप देखेंगे ये वाली जो ये हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है, इससे, इसके बीच में आ रहा है ये। देखो इस राइट हैंडेड पैराबोला के बीच में ये जो लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू 4 और ये y एक्सिस। अब आप देखें हमारे पास y की लिमिट है, y की लिमिट 0 से 4 तक है, 0 से 4 y की लिमिट ले ली हमने। तो ये लिमिट अगर y की ली है तो हम क्या लिखेंगे, x इंटू डी वाई। 0 to 4 x
किसका चाहिए हमें? राइट हैंडेड पैराबोला का एक्स, राइट हैंडेड पैराबोला का एक्स, ये रहा हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला। तो इसका अगर हमें एक्स चाहिए तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये है वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू डी वाई। तो प्यारे बच्चों हम आमतौर पर एक्स इंटू डी वाई करते हैं, तो यहाँ पे हमने वाई इंटू डी एक्स किया है। तो अब आप देखेंगे वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 1/4 को तो आप बाहर लेना चाहिए तो बाहर ले सकते हैं, या फिर इसको वाई क्यूब डिवाइड बाई 3 आएगा, और ये 4 पहले ही है यहाँ पे, और लिमिट है इसकी 0 to 4। तो 1 डिवाइड बाई 12 को तो हमने बाहर ले लिया, 4 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 64 माइनस 0। तो ये 64 डिवाइड बाई 12, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 16 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 16 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो रीजन आ गया फर्स्ट। अब सेकंड रीजन को देखते हैं। एरिया ऑफ रीजन सेकंड। अब आप देखिए इन दोनों के बीच में है और इन दोनों के बीच में है, तो आप इसमें देखिए लिमिट तो हमारी x के 0 से 4 है। आप ये देख ले ऊपर कर्व कौन सी है? देखो ऊपर वाले जो कर्व है यही है, राइट हैंडेड जो पैराबोला है वो ऊपर है, और जो अपवर्ड पैराबोला है इस रीजन में वो नीचे है। तो यानी कि 0 से लेकर 4 तक तो हमारी लिमिट है। अपर कर्व है हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला का y अगर हम निकालेंगे तो क्या बनेगा? √4x। इसका y निकालेंगे तो √4x, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2√x माइनस लोअर कर्व हमारे पास क्या है? अपवर्ड पैराबोला। इसका जो y है वो हमारे पास कितना होगा? x स्क्वायर डिवाइड बाय 4। इसका y हमारे पास ये होगा। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा शॉर्ट में करें, लेकिन एक्सप्लेन पूरा कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखो 2 तो ऐसे ही x रेज़ टू पावर 1/2 है, तो 1/2 में जब 1 प्लस करेंगे तो 3/2, यानी कि एक पावर पूरी और एक आधी। इसको हम लिख सकते हैं x√x। इसका जो इंटीग्रेशन आया वो x रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 आया। तो 3/2 को x रेज़ टू पावर 3/2 को हमने ऐसे लिख दिया, और डिवाइड बाय जो 3/2 है उसको चलो बाद में करेंगे हम। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 0 से 4 माइनस। अब इस पे आ जाओ, इसका है हमारा x³ डिवाइड बाई 3, और ये 4 पहले ही है यहाँ पे, 0 to 4। यहाँ पे आ जाए, ये हो गया देखो प्यारे बच्चों 4/3, ये 2 ऊपर चला गया, 4 पुट किया देखो, ये तो 4 मिलेगा और √4 से 2 मिलेगा, माइनस 0 के लिए ये भी 0 और ये भी 0। दोबारा से करते हैं, ये 4 और ये √2 माइनस 0 के लिए तो ये 0 ही हो गया, माइनस यहां पे आ जाए, ये 1/12 बाहर निकाल देते हैं, शुरू में निकाल लेते हैं 1 डिवाइड बाई 12। 4 पुट करेंगे तो 64 माइनस ये 0 हो जाएगा हमारे पास। यहां पे आप देखिए ये हमारे पास आ गया 8 की करेंगे 4 के साथ, तो 32 डिवाइड बाई 3 माइनस, देखो 64 और 12 है, यहाँ 64 और 12 की हमने जब सोल्व किया था 16 डिवाइड बाई 3 आया था, 16 डिवाइड बाई 3। तो देखो 32 एलसीएम तो हमारे पास 3 आ गया, ये 32 माइनस 16, तो हमारे पास 16 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ जो सेकंड पार्ट है उससे भी हमारे पास यही हमें मिला है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है थोड़ा सा। ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां से निकाले थे। एरिया ऑफ रीजन 3, एरिया ऑफ रीजन 3। अब देखो थर्ड में यहां पे ये वाला जो है, अब आप इसमें देखिए एक तो ये एक्स एक्सिस है और एक ये हमारे पास x = 4 है और एक ये अपवर्ड पैराबोला है। तो लिमिट तो हमारे पास आ गई 0 से 4। अपवर्ड पैरा 0 से 4 लिमिट है हमारी। अपवर्ड पैराबोला का y देखो कितना होगा। अपवर्ड पैराबोला ये रहा हमारे पास,
इसका वाई है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये लिख दिया हमने। आप लिखना चाहो तो y इंटू डी एक्स लिख सकते हो कि y ऑफ कौन से का y है 2 का, y ऑफ 2 dx। यहां पे 0 to 4 इसका y है हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 और 4 पहले ही यहाँ पे, और ये 0 to 4, तो फिर वही 1 डिवाइड बाई 12 और ये 64 माइनस 0। तो जब इसको सोल्व कर रहे हैं हम तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 64 डिवाइड बाई 12 यानी कि 16 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। हम लिख देंगे कि हेंस प्रूव। यही तो पूछा था कि जो 3 पार्ट्स हैं 3 पार्ट्स हैं इनका जो एरिया है वो सेम है, तो 16 डिवाइड बाई 3, यहां से भी 16 डिवाइड बाई 3 और यहां से भी 16 डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारे पास जो और में क्वेश्चन आए हुए। तो थोड़ा सा टिपिकल कह सकते हो आप। अगर आपने एक बार कर रखा है तो आसानी से सोल्व हो जाएगा, अगर आपने पहले नहीं कर रखा है तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन है ये हायर ऑर्डर थिंकिंग ऑर्डर का एक क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या इसके अंदर करना है। तो इतना ज्यादा कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं आएगी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास मार्च 2020 में जो चैप्टर 8 से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।